Assalamualaikum guys, this is Shayan Hussain and welcome back to another new episode of Student Lounge. Basically, this podcast is powered by Media Studies Department and basically ये podcast करने का मकसद ये होता है कि जो हमारे जो current students हैं या alumni हैं उनको हम बुलाएं और उनके बारे में जानें कि वो क्या सोचते हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनके एम्स क्या है और बेसिकली जेनजीज के माइंड में जाके देखें कि चल क्या रहा है बेसिकली. So we have, today in our studio with us, Hamna Siddiqui. Hamna Siddiqui is basically a recent media graduate, currently working as an assistant director for, a very good production house. And let's talk to her. Assalamu alaikum. कैसी हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम. मैं ठीक, आप कैसे हैं? ओके. हमना ये बताएं कि पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, who is हमना हमना क्या कहते हैं, जब वो मीडिया स्टडीज़ में आई 4 साल या पहले, तो उसने क्या सोचा था, क्या करना चाहती थी और क्यों करना चाहती थी? दैट्स द मेन क्वेश्चन. बस मुझे पता था मुझे मीडिया स्टडीज़ ही करना है. तो व्हेन आई वाज इन माय ए लेवल्स आई न्यू मुझे क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं कि मुझे मीडिया करना है. तो मैंने अपना इकनॉमिक्स और अकाउंट्स नहीं लिया था, इकनॉमिक्स, बिजनेस और सोशियोलॉजी लिया था कि मुझे पता था मैं अकाउंट्स क्यों लूँ, मीडिया ही करना है. तो आई डिड माई ए लेवल्स एंड देन मुझे मीडिया के लिए, मैंने सिर्फ मीडिया के लिए 2-3 यूनिवर्सिटीज़ पे अप्लाई किया और कहीं अप्लाई नहीं किया था किसी डिग्री के लिए. आई गॉट इनटू मीडिया. मुझे पता था मुझे बिहाइंड द कैमरा हमेशा से रहना है. मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि आगे आ जाओ, मैंने एक आध ऐड कर लिया है. सही है. लेकिन दैट्स अ गुड थिंग. दैट्स अ स्टार्ट, राइट? हाँ, लेकिन आई न्यू आई वांटेड टू डू दिस ओनली. ठीक है. तो कैसे, मतलब मैं रियलाइजेशन पॉइंट क्या था लाइफ में कि मीडिया ही करना है मैंने? बस मुझे नहीं पता, आई डोंट नो. मैंने कुछ लोगों को शायद देखा था, आई डोंट रिमेंबर. उस टाइम पे कुछ मेरे नेबर्स वगैरह होते थे कि वो लोग ये कर रहे थे. आई ऑलवेज फाउंड इट फैसिनेटिंग कि एड्स बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, क्या हो रहा है उसके पीछे. तो और एड्स देख के होता था कि ओ नाइस, ये कैसे बना होगा. बट ऐसा कुछ मुझे रियलाइजेशन पॉइंट नहीं था. बस मुझे पता था कि मैंने यही करना है. ठीक है. तो आई न्यू बीबीए वगैरह मुझसे नहीं होगा. बस यही है जो मुझे करना है. ठीक है. हाँ, हमना ने आईओबीएम में एडमिशन लिया. हमना आ गई फर्स्ट सेमेस्टर. हमना, हाउ वाज एक्सपीरियंस? क्या ऐसा लगा कि अच्छा, पहले सोचते थे कि चल बिहाइंड द सीन आसान होगा, कैमरा ही है, लाइट ही था, लेकिन जो व्हेन यू अराइव्ड हियर एंड यू अंडरस्टैंड, ओके ये तो थ्योरी भी है यहाँ पे और ये चीज़ें भी हैं, तो वो क्या एक शौक सा लगा था या वेरी इजी फॉर यू? ओके. सो मैं जब आई थी ना, तो आई जॉइंट लेट. मेरा जो बाकी बैच था उनका जब सेकंड सेमेस्टर था वो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था. सो इट वाज सॉर्ट ऑफ अ डिज़ास्टर फॉर मी कि मुझे दोस्त ये सब आपस में पहले से बने हुए थे. मैं एक नई आई थी और नया लोगों को देख रही थी. आई वाज लेट. तो उस सेंस में मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई एडजस्ट होने में, सीखने पे. फिर करोना आ गया. ओके. तो वी हैड टू स्टे बैक. सब कुछ ऑनलाइन था. तो थोड़ा सा डिज़ास्टर एक्सपीरियंस था शुरू के 1-2 सेमेस्टर्स कि वो वाले एक्सपीरियंसेस नहीं हो पाते थे जो शायद अलग होते. बट या इट वाज गुड. फिर खुलने लगा आहिस्ता आहिस्ता. तो होने लगा कि हाँ ठीक है, दिस इज़ फन, असाइनमेंट्स बनाना है और वो सब करना है. नहीं, कोर्सेज को लेके शुरू में अगर पहला सेमेस्टर कोर्सेज आ गए, बेसिक कोर्सेज भी हैं, ठीक है, तो ये नहीं हुआ मैं तो यहाँ प्रैक्टिकल करने आई, ये किस तरह का, ये क्या कोर्स है, ये हुआ ऐसा? कुछ 1-2 कोर्सेज थे जो मैं 11th में पढ़ के आई थी और मुझे था आइंदा मैं नहीं पढ़ूंगी. और यहाँ आके दोबारा वो मिले सोशियोलॉजी टाइप्स. मैंने कहा दोबारा कौन पढ़े भाई, अब बस प्रैक्टिकल पे आ जाओ. तो वो 1-2 कोर्सेज थे, मैथ्स वगैरह वो सब चीज़ें. बट वो ख़त्म हो गया था, शुक्र है. सही है. अच्छा, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था. मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मैंने कहा चलें उर्दू से जान छूटी, अब नहीं पढ़ेंगे कभी भी. थर्ड सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर है, अचानक से कोर्स आता है उर्दू लिटरेचर. मैंने तो सर पकड़ लिया. मैंने कहा फिर से कैसे करेंगे. तो आई अंडरस्टैंड, क्योंकि आई एम ऑल्सो मीडिया बैकग्राउंड, तो वो एक रिलेटेबल चीज़ बन जाती है. सो you're फ्रॉम कोविड बैच के जिसे कह सकते हैं, जिसने आई थिंक 1.5 साल या 1.5 साल 2019 का बैच. तो आई कंसिडर जो भी मीडिया पढ़े हुए, चाहे वो बिहाइंड द कैमरा है या सामने है, दे आर आर्टिस्ट, राइट? उनके लिए बड़ा मुश्किल है इस तरह की चीज़. बट हाउ डिड यू कोप अप विद इट? मतलब कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? आई थिंक उस टाइम पे फिर यूनिवर्सिटी ने प्रैक्टिकल कोर्सेज ऑफर करना रोक दिए थे और सारे थ्योरी वाले ही कोर्सेज करते थे. एक आधा होता था कोर्स जो प्रैक्टिकल होता था, जिसके लिए आना पड़ता था.
विच वॉज ऑल्सो अ हैसल, क्योंकि तब कुछ भी नहीं चलता था और वो आना मुश्किल होता था। फिर हमने रिक्वेस्ट की कि आप ऐसे करें, दे ही नहीं हमें अभी प्रैक्टिकल कोर्स, थ्योरी पे करते हैं। तो थ्योरी ही तब पढ़ते रहे और फिर होता था कि मतलब कब वो टाइम आएगा जब प्रैक्टिकल करेंगे, कब वो टाइम आएगा, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे होते थे हम और ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और वो अजीब सा एक सिनेरियो था। फिर मुझे लगता था कि आई डिडंट कम हियर फॉर दिस, यू नो, तो वो वाला होता था, बट प्रैक्टिकल नहीं किया था सच कोई। तो कोरोना आया, टीवी पे देख रहे हैं, अच्छा एवरीथिंग इज शटिंग डाउन, तो व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट कि इज इट रियली ऐसा ऐसा मतलब एक हफ्ता ही होगा, 2 हफ्ता होगा, लेकिन वो 1.5 साल। ओके, सो व्हाट हैपेंड वाज सितंबर से सेमेस्टर शुरू होता है। आई डिडंट जॉइन यूनिवर्सिटी, आई जॉइंड स्प्रिंग में व्हिच वाज जनवरी। मैंने ज्वाइन किया फरवरी में, ये आ गया। तो मैं लिटरली 1 महीना यूनिवर्सिटी आई थी। तो मुझे था कि व्हाई मी, व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, तो ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। 1 महीना ही आई हूँ मैं, तो बट कुछ कर ही नहीं सकते थे। एक डिसअपॉइंटमेंट थी, रोज होता था कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। वो आई थिंक 1-1.5 साल चला और फिर हुआ कि बस खुल गया, अब मतलब रोज़ आना है, कुछ ना कुछ करना है। तो डिफ़िकल्टी हुई फिर उसके बाद थोड़ी सी, 1.5 साल घर से पढ़ना ऑनलाइन, हाँ, क्लास से 5 मिनट पहले उठना, फिर देख लिया ऑनलाइन पढ़ लिया। मतलब ऑनेस्टली, और मतलब सुबह सुबह उठना है, कुछ लोग सही से भी नहीं उठते, कब प्रैक्टिकल कोर्सेज में सीखेंगे। फिर होता था मतलब लैग बिहाइंड तो नहीं करेंगे कि कैमरा नहीं सीखा अभी, यू नो, वो वाली चीज़ें अभी सीख ही नहीं रहे हैं। फिर तीसरा सेमेस्टर आ जाएगा, क्या करेंगे, बट कुछ था ही नहीं करने को। यही प्रॉब्लम है ना, जैसे भी मीडिया स्टूडेंट्स या मीडिया जो भी इस फील्ड के अंदर हैं, कि जब तक कोई प्रैक्टिकल काम ना करें, जब तक वो कोई चीज़ बनाए ना, तो समझ में नहीं आती कि अच्छा ठीक है थ्योरी, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग कि वो क्लास ऑनलाइन, ये वो सारी चीज़ें। ओके, सो हम ना आ जाती है वापस यूनिवर्सिटी। कौन से सेमेस्टर में आती है वापस? आई थिंक 3rd या 4th सेमेस्टर। 3rd या 4th सेमेस्टर में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म वाले उसमें मैं थी। आई थिंक यू केम बैक, तो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस वंस यू बैक? तो इट वाज नाइस, इट वाज ग्रेट। फिर आई रिमेंबर एडिटिंग का कोर्स हो रहा था, वीडियो प्रोडक्शन का था। वो थोड़ा SOPs के साथ करते थे वीडियो प्रोडक्शन में, एड्स वैड्स बनाना और सब करना, बट इट वाज फन कि मतलब कुछ बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कैमरा सीख रहे हैं। फिर एडिटिंग का कोर्स है तो ओके नाइस, एडिट सीख रहे हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें वर फन कि नाउ इट्स हैपनिंग। तो तुम्हारे लिए जो 4th सेमेस्टर था, वो तुम्हें ऐसा लगा जो यू आर इन 1st सेमेस्टर, या तुम्हें लगा यू आर इन 4th सेमेस्टर? आई फेल्ट लाइक हाँ 1st सेमेस्टर इन द सेंस के यूनिवर्सिटी आना सही से शुरू किया था। आई थिंक 3rd सेमेस्टर था वो, बट हाँ तब लगा कि अच्छा फाइन, अब यूनिवर्सिटी शुरू हुई है। नहीं तो क्या लगा, एक नया एक्सपीरियंस सा लगा, या वो जब ऑनलाइन पढ़ लिया था पूरा, तो उससे लगा था नहीं यार वी आर ओल्ड नाउ, वी आर इन द सेकंड ईयर? नो। अच्छा ओके। हाँ, बिकॉज वो कोर्सेज ही नहीं पढ़े थे, कुछ सीखा ही नहीं था। ठीक है। मतलब आई थिंक मेरे बैच ने फोटोग्राफी का कोर्स कर लिया था, तो उनको थोड़ा बहुत कैमरा आता था, मैंने नहीं किया था। ठीक है। तो मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आता था। मुझे लगता था मैं, मेरे बैच वालों को आता है, मुझे नहीं आता, मतलब मैं क्या करूँगी आगे जाके। तो डिड यू लर्न फिर उसके बाद? मैंने उसके बाद सीखा, वीडियो प्रोडक्शन का कोर्स था। आई रिमेंबर एंड आई टोल्ड माई टीचर कि लिसन, मैंने फोटोग्राफी नहीं ली है, कोविड आ गया था, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कैमरा, यू हैव टू टीच मी फ्रॉम स्क्रैच, दीज गाइज नो। तो ही वाज लाइक हाँ इट्स ओके, आई विल टीच फ्रॉम स्क्रैच, यू नो। ठीक है। तो फिर मैंने वहाँ सीखा, वरना तो कुछ भी नहीं आता था। ठीक है। तो कितना फ़र्क था, एक हमना 1st सेमेस्टर वाली हमना और 4th सेमेस्टर वाली हमना, या 3rd सेमेस्टर वाली में क्या फ़र्क आया था? कुछ खुद रियलाइज़ किया कि मेरे में क्या फ़र्क आया है? या I don't think as such उस टाइम पे कोई फ़र्क था, बिकॉज आई फील लाइक जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते हो, आपको थ्योरी स्पेशली मीडिया की डजंट हेल्प यू आउट, अनलेस यू लर्न प्रैक्टिकली। तो नॉलेज वाइज भी मतलब पता था, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो तो नहीं पता था ना। ठीक है। तो वो इट वाज नथिंग। अच्छा, जब यूनिवर्सिटी आई तो क्या सोच के आई थी, मतलब कि क्या बनना है, मतलब दिमाग में होगा ना कि फॉर एग्जांपल डायरेक्टर बनना है, अच्छा सोचा हुआ था पहले से ही, ठीक है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए भी क्या कर रही थी? सो व्हेन आई गॉट इनटू माय 4th सेमेस्टर, आई रिमेंबर मेरा एक एडिट का कोर्स था, 3rd सेमेस्टर था आई गेस, एडिट का कोर्स था। मैंने वो एडिट का कोर्स कर लिया था। उस टाइम पे मुझे प्रीमियर भी नहीं आता था, सीखा। मुझे लगा मेरे टीचर would hate me because कुछ नहीं आता, but the course went well and I feel like that teacher was a blessing for me, sort of a mentor for me,
कि उन्होंने उस कोर्स के बाद मुझे अपने शूट्स में बुलाना शुरू किया Oh, that's good. फॉर वर्क. तो आई स्टार्टेड गोइंग ऑन दैट शूट्स. I started earning sort of kami, but it started giving me that exposure. And this is fourth semester. This is 4th 5th semester. Okay, ठीक है. तो 5th semester I think. तो मैंने वहाँ काम करना शुरू किया उनके साथ, उनके प्रोजेक्ट्स में. मतलब कभी एडी कर लिया, कभी कैमरा असिस्ट कर लिया. फिर वो होता गया मतलब जब तक वो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स कर रहे थे. नाउ ही हैज़ शिफ्टेड. तो मैं उनके साथ हर प्रोजेक्ट में होती थी. आई वॉज एबल टू लर्न अ लॉट लाइक प्रैक्टिकली. मैंने बहुत सीखा उनके साथ. तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट था फॉर माई करियर ऑल्सो, कि मैंने सीखा वहाँ पे. मुझे थोड़ा एक्सपोजर मिला कि क्या कैसे शूट होती है, कितने बजे क्या होता है. तो वो था. ठीक है. तो यू आर फाइंडिंग वेज कि मैं डायरेक्शन, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने जैसे कहा कि मैंने वहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम किया, तो ऐसा कभी हुआ कि यार डायरेक्शन नहीं कुछ और कर लेते हैं, मतलब दिस सीम्स मोर फन, मतलब या मुझे लग रहा है जो मैं सोच रही थी ये मेरे उस गोल से अलाइन अप कर रहा है कि नहीं मुझे तो ये करना था शायद. नहीं, मैंने वहाँ थोड़ी बहुत आर्ट डायरेक्शन भी की थी. आई रिमेंबर एंड आई टोल्ड हिम कि सर मुझसे तो ये नहीं होना. ओके. आई एम नॉट गुड एट इट. ओके. सो आई वांट टू डू डायरेक्शन ओनली. तो लाइक मे बी आई विल ओनली डू एडी जॉब्स. तो बट वहाँ कैमरा से भी, साउंड पे भी मैंने काम किया उनके साथ, साउंड भी सीखी. जबकि उनको पता था शी इज़ अ स्टूडेंट, शी नोज नथिंग, बट ही हेल्प्ड मी अ लॉट. तो डू यू थिंक ये सारे डिपार्टमेंट्स में काम करके इट हेल्प्स यू एज अ डायरेक्टर या एज असिस्टेंट डायरेक्टर नाउ कि यू नो एवरीथिंग कि कैसे क्या होना है? हाँ, बिल्कुल. तो दैट इट मींस कि वो that internship या whatever जो work you were doing, it's a blessing. It was a blessing. Yeah, it was a blessing. हर चीज़ सीखी उनके साथ. मैंने आउट ऑफ सिटीज़ ट्रैवल किया, तो वो एक एक्सपोजर था, एक लर्निंग थी. तो आई थिंक वो ज़रूरी था. तो ओके, तो यू सेड कि आप यू नो दिस मीडिया फील्ड के इसमें टाइम नहीं है, 24 घंटे की शूट है, वो है क्या कहते हैं, आउट ऑफ स्टेशन बहुत ज़्यादा है. चलें राइट, अभी तो समझ में आता है कि यू आर ग्रेजुएट एंड ऑल, बट उस टाइम पे तो हाउ डिफिकल्ट इज़ फॉर यू एंड फॉर योर पेरेंट्स उनको मनाना कि आपने आउट ऑफ स्टेशन जाके शूट करना है? अगर मतलब इट वाज टफ इन द सेंस कोर्सेज भी थे, फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी खुल चुकी थी, ऑनलाइन का सीन ही नहीं था. काम भी करना था बिकॉज मुझे लगा कि ओके फाइन, यहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, द सर इज़ ग्रेट, ही इज़ हेल्पिंग मी ऑल्सो. और घर से मतलब दे वर प्रिटी मच ओके अबाउट इट बिकॉज उन्होंने आगे पीछे देखा हुआ था कुछ फैमिली फ्रेंड्स में कि थे मीडिया ग्रेजुएट्स. तो कन्विंस करने की जरूरत पड़ी थी या नहीं? नॉट रियली. ओके. बिकॉज उनको पता था इसको यही करना है, तो बस उनको बता के लूप में रख के, ठीक है, बस ये अश्योरिटी पे था कि भाई पढ़ाई तो नहीं, बिकॉज आउट ऑफ स्टेशन का सीन. अच्छा. पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो. हाँ, तो मेरे टीचर्स भी मुझे लगता है बहुत सपोर्टिव थे कि मैं उनको बता के जाती थी, अच्छा आई एम गोइंग ऑन अ शूट, मुझे 1-2 दिन लग जाएंगे, मैं आपका ये असाइनमेंट सबमिट पक्का कर दूंगी. तो वो टीचर्स की वजह से आई थिंक बहुत हेल्प हुई थी. ओके. अच्छा, डू यू थिंक अब जैसे IUBM में ज़्यादातर आपने देखा कि इंडस्ट्री के लोग ही पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसा जितना, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम हो गया है अंडरस्टैंड कि वो उसी तरह, तो डू यू थिंक ये बड़ा एक अच्छा मौका होता है स्टूडेंट्स के लिए कि दे कैन स्टार्ट अर्निंग एंड स्टार्ट वर्किंग एज अ फ्रीलांस? या आई थिंक वहीं से आपका होराइजन खुलता है, वहीं से आपको पता लगता है. बिकॉज यूनिवर्सिटी में अनलेस आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, बाहर जाके नहीं देखोगे, आई डोंट थिंक यू नो एनीथिंग. ठीक है. बिकॉज बाहर क्या काम हो रहा है आपको नहीं पता चलेगा. ठीक है. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शूट्स पे जाएं, आपके टीचर्स हो जो आपको शूट्स पे बुलाएं. इंडस्ट्री के टीचर्स होना ज़रूरी हैं कि रियलिटी इंडस्ट्रीज की बताएं, आपको शूट्स पे लेके जाएं, आपका एक्सपोजर हो आपको. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द आइडियल सेमेस्टर और ईयर टू स्टार्ट वर्किंग एज अ फ्रीलांस? मुझे तो लगता है 3rd सेमेस्टर से स्टार्ट कर देना चाहिए. बहुत जल्दी नहीं है? 3rd 4th सेमेस्टर से आपको छोटा मोटा तो स्टार्ट कर देना like चाहिए. what? मतलब इफ यू गाइड मी थ्रू द प्रोसेस, अगर कोई, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं आई तो थिंक आपके टीचर्स, अगर आई वाज वेरी लकी इनफ
to get a teacher who would call me on shoots. बट उसका कोई रीजन होगा ना, उन्होंने कुछ देखा होगा कि यार ठीक है don't हमना know. को ये आता है मुझे नहीं करना, पता, या उन्होंने क्लास मुझे में देखा होगा नहीं हमना इज गुड विद दिस, I don't मे know. बी आर रिस्पांसिबल, मे बी दिस एंड दैट, तो वो मुझे- उसका हाँ, रीजन होगा ना। मुझे नहीं पता उन्होंने व्हाट डू मुझे- यू थिंक, व्हाट्स योर ओपिनियन? I think he saw that I was interested in working. उन्होंने पहली शूट में मुझे बुलाया था और मुझे याद है probably it was unpaid but I was very much interested. मैं गई, मैंने काम किया and I came back. He saw the interest and passion maybe, I think, but that helped me. मुझे लगता है कि 3rd 4th semester से बच्चों को काम start कर देना सही चाहिए. Start messaging your senior friends and you know teachers, ask them कि मुझे बुलवाएं और वो सब ठीक है। करें because वो ज़रूरी तो है. इससे पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी? देखें वो आजकल आप यू ऑल्सो नो कि जनरेशन के इतना प्रेशर नहीं ले सकते, यूनिवर्सिटी का भी काम और फिर वहाँ फ्रीलांस भी काम, तो वो मैनेज कैसे करेंगे? हमने तो कर लिया, वी ऑल्सो डिड द सेम Yeah, अपने टाइम पे एंड वी मैनेज्ड इट, yeah. बट व्हाट डू यू थिंक कि वो मैनेज कैसे, तो मतलब व्हाट्स योर जर्नी, हाउ डिड यू मैनेज इट, मतलब अकॉर्डिंगली क्या है? I don't think it was difficult at all. ठीक है, मतलब हफ्ते में 15 दिन में 1 दिन का शूट है, क्या ही मुश्किल हो जाएगा एक ठीक है। छुट्टी लेके. मतलब बाकी दिन छुट्टी नहीं करती थी मैं कि मेरी एब्सेंसेस बची रहें. जब मुझे शूट आती थी तो मैं कर लेती थी. एंड आई फील लाइक आप अगर अपने टीचर को बताओगे कि सर मेरा ये शूट है, काम पे जाना है, तो देर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि ओके ये बाहर जा रहे हो. मेरे साथ है। भी होता था कि मेरी कोई शूट है, मेरा असाइनमेंट ड्यू है, मैं अपने टीचर को बताती थी और वो बोलते थे हाँ ठीक है सबमिट टुमारो मे बी और देख के जाओ या जो भी है. बट लूप में रखना मुझे लगता है ज़रूरी है टीचर्स को भी. ठीक है, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है बट बहुत ज़रूरी है बाहर काम करना कि आपको पता लगे. ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन नॉट, अच्छा एक माइंडसेट ये भी होता है कि नहीं पहले हम डिग्री कर लेते हैं फिर हम कर लेंगे, तो डू यू थिंक वो नहीं, थोड़ा सा वो लैक कर जाते हैं उसमें कि हाँ। एक्सपीरियंस नहीं है, फिर मुश्किलात आती हैं थोड़ी सी? बिल्कुल. आप ठीक अगर है। ग्रेजुएट होने से पहले काम करना शुरू कर देते हो तो वंस यू ग्रेजुएटेड आपके पास कुछ तो एक्सपीरियंस है कि आप शोरील एंड ऑल दिखाने हाँ, के लिए, बिल्कुल। ओके, और बेसिक नॉलेज आपके पास बेसिक होनी नॉलेज चाहिए और सब कुछ कि है. क्या चीज़ है, मतलब जो क्योंकि बातें हो रही हैं वो हाँ, समझ में आए, ओके। कोई इतना मुश्किल नहीं है मैनेज करना. मतलब एक आधी शूट 2 शूट्स लेना, तो और फिर पीपल स्टार्ट टू गेट टू नो यू ऑल्सो ना. ठीक है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट. आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट. मतलब काम भी और पढ़ाई भी, टीचर्स आर अंडरस्टैंडिंग. इट्स अ गुड थिंग कि आर टीचर्स आर अंडरस्टैंडिंग कि वो हो जाता है, बट ज़रूरी तो है. तो मुझे ये बताओ कि अगर एक बच्चा है, यूनिवर्सिटी आया, मीडिया साइंस में एडमिशन लिया, मीडिया स्टडीज़ में एडमिशन लिया और उसको नहीं पता उसने क्या करना है, तो व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम कि वो डिसाइड करना शुरू करे कि अब मैंने करना क्या है, क्या क्या कब लगता है? क्योंकि एज यू मेंशन कि काम भी करे 3rd 4th सेमेस्टर से, लेकिन अगर उसको पता ही नहीं है कि उसने बनना क्या है, नहीं मीडिया तो पढ़ रहा है, उसको पता है मीडिया पढ़ना है, लेकिन उसने करना क्या है, डायरेक्शन करनी है, प्रोडक्शन करनी है, आर्ट डायरेक्शन करनी है, क्या करना है, तो वो कब से डिसाइड कर वो लेगा तो आई क्या? थिंक हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें हमें थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि ओके कैमरा भी हैंडल कर रहे हैं, आर्ट डायरेक्शन भी कर रहे हैं, डायरेक्शन भी कर रहे हैं. थोड़ा बहुत वहाँ से पता लगना शुरू हो जाता है. फिर मैंने इसलिए कहा कि 3rd 4th सेमेस्टर से जब आप प्रैक्टिकल कोर्सेज भी कर रहे होते हो, तब आप अगर काम करना शुरू करोगे साथ में, तो बाय द टाइम यूर इन योर 7th सेमेस्टर में भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे क्या ठीक है। करना है अब लाइफ में. तो हम ना 4th सेमेस्टर से 5th में आती है, फिर 6th में आ जाती है, क्योंकि फिर 1 साल रह जाता है, तो कितना चेंज आया हमजा ने वो सारा चीज़ काम वगैरह करके, उसके बाद क्या उसमें क्या फ़र्क आया उसके अंदर? आई थिंक 6th में मैंने 6th सेमेस्टर में आई थिंक मैंने इंटर्नशिप शुरू कर दी थी एक रिनाउंड प्रोडक्शन हाउस में. ठीक है, वहाँ मैंने इंटर्नशिप की. इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. उसके बाद मैंने इंटर्नशिप कर जब ख़त्म हो गई पीरियड, तो दे स्टार्टेड कॉलिंग मी ऑन देयर शूट्स, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स या आई में. रिमेंबर दैट, या तो आई स्टार्टेड गोइंग ऑन दोज शूट्स. आई स्टार्टेड वर्किंग इन द एक्चुअल इंडस्ट्री बिकॉज है। इससे पहले मैं वो बाकी प्रोजेक्ट्स पे कर रही थी, बट इट वाज नॉट मेन स्ट्रीम. ओके, मेन स्ट्रीम पे मैं फिर तब आई हूँ. मैंने मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स में काम करना शुरू किया. उसमें भी प्रोडक्शन इंटर्न थी पहले, फिर क्लाइंट सर्विसिंग पे भी किया, फिर एपी भी किया. मतलब डायरेक्टली एडी नहीं किया था, ठीक है, तो किसी में सेकंड एडी किया. तो
वहाँ उनके साथ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करना शुरू हुई. जब मैं वहाँ करने शुरू हुई तो एक आध प्रोड्यूसर वहाँ होते थे, उन्होंने कहा अच्छा शी इज़ गुड. ही ऑल्सो स्टार्टेड कॉलिंग मी ऑन हिज शूट्स. सो बेसिकली जब आप करना शुरू करते हो तो आपको ठीक है. लोग जानना शुरू करते हैं और फिर बुलाना शुरू करते हैं काम पे. तो वहाँ से काम शुरू हुआ. फिर यूनिवर्सिटी साथ में चल ही रही थी ऑन एंड ऑफ, और बस वो लास्ट टाइम था. तो आई थिंक तब चेंज आना शुरू हुआ कि ओके फाइन, ठीक है. दिस इज़ हाउ इट वर्क. अभी आपने जैसे मेंशन किया कि वो मेन स्ट्रीम नहीं था जो पहले काम करी थी, मेन स्ट्रीम पे आई, तो कितना फ़र्क लगा, कितना था ये? ऐसा कोई मतलब कुछ ऐसा हुआ कि शॉक सा लगा कि यार समथिंग लाइक इतना लोग हैं शूट पे और इतना कुछ, मतलब ये तो पूरे इतने 200 के बराबर तो लोग हैं वहाँ पे. तो क्या व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन अ शूट मतलब मेन स्ट्रीम की? अच्छा, सो मेन स्ट्रीम की पहली जब मेरी शूट थी ना, तो आई थिंक एक बिल्कुल ही शिफ्ट था कि ओके सच बिग स्केल, ऐसे भी होता है, ओके ऐसे भी होता है, आर्ट होती है तो ऐसे भी होता है. बहुत चेंज था बजट वाइज कैसे क्या काम करता है. बट इट वाज एन आई ओपनर ठीक है. फॉर मी कि ओके फाइन दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. वो पहली शूट हुई, इतना ज़्यादा वो कुछ नहीं था. फिर दूसरी शूट हुई, वो एक स्टूडियो बेस्ड थी, एक बड़ा सेलिब्रिटी थी, तो उसके साथ की. तो वो लगा कि ओके सच बिग स्केल शूट्स, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू. मतलब मुझे वहाँ जाना है. जो एडी था, नाउ अ वेरी गुड फ्रेंड, तो वो कर रहा था और मैंने कहा दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू. मतलब मुझे लगता है Okay. उसकी जॉब तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे, ये मैंने करना है. ओके. तो नहीं, इंटरेस्टिंग के सेंस में क्या काम नहीं है या नो मजे का काम है? मज़े का काम इन द सेंस आई वॉजंट रनिंग द फ्लोर. आई एंजॉयड सीइंग हिम रन द फ्लोर, ओके. यू नो. तो आई थिंक वहाँ मैंने सोचा भी कि मुझे तो एडी करना है, एक पक्का हुआ. और एक मतलब एक्सपीरियंस ही डिफरेंट था, यू नो. एक बड़ा बजट, बड़ा स्केल. श्योर मैंने पिछले काम किए हुए थे, बट नथिंग इन कंपैरिजन टू दैट. ओके. या ठीक है, तो उसकी वजह से वो लगा कि यू हैव टू डू इट. Yeah. ठीक है. ओके, आई रिमेंबर आप यू आर वेरी परेशान एंड ऑल के सर मेरे टाइम पे डिग्री नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ, ये वो कोर्सेज हो जाएं जल्दी से एंड ऑल. तो नाउ माशाल्लाह यू आर वर्किंग एंड एवरीथिंग. डू यू थिंक, क्योंकि आई सॉ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद इट कि सर हम टाइम पे ग्रेजुएट नहीं होंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा लगता है कि दुनिया जब ख़त्म हो जाएगी, राइट? तो डू यू थिंक इट्स नेसेसरी, या उससे पहले भी जब अगर आप काम शुरू कर सकते हो तो उसके साथ भी मैनेज हो जाएगा, या व्हाट्स योर ओपिनियन? ओके, सो मेरे साथ ये हुआ कि आई वॉज अनएबल टू गेट ग्रेजुएटेड एक सही टाइम पे. जो मेरा टाइम था, मेरे कोर्सेज ख़त्म नहीं हुए थे. फॉर नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई कि मैं काम कर रही थी तो इस वजह से नहीं हुआ था. मैंने स्टार्ट लेट किया था, तो मेरा जो 8 सेमेस्टर्स का ब्रैकेट था यस. वो पूरा नहीं हुआ था. तो मैं ग्रेजुएट नहीं कर सकती थी, तो मैंने थीसिस भी नहीं कर सकती थी फिर अपना. तो मेरा 1 साल लेट इस वजह से हुआ. उसके बाद मैं उस टाइम पे बहुत मतलब रो रही थी कि मतलब यू नो मुझे ग्रेजुएट होने दें. मेरे सारे दोस्त ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो सब कॉन्वोकेशन पे जाएंगे, मैं क्या करूँगी. उस टाइम तक मैंने सिर्फ ये 2 4 5 प्रोजेक्ट्स किए थे फ्रीलांस, और कुछ टाइम तक नहीं कर रही थी. तो मुझे था मैं ग्रेजुएट भी नहीं हुई हूँ, अब मैं क्या करूँगी, मुझे थीसिस भी करना है, व्हाट विल आई डू. बट इट वर्कड आउट प्रिटी फाइन माशाल्लाह. And I feel like कि if you start working beforehand, degree is very important, but उसकी वजह से रुकेगा नहीं का ओके. काम, you know. उसकी वजह से काम में ये मसला नहीं आएगा कि अब आप काम कैसे करोगे. तो श्योर डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम ग्रेजुएटेड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं पिछले 1 साल से काम कर रही हूँ और अच्छा कर रही हूँ. आई थिंक अगर शुरू से काम करना मीडिया स्टूडेंट्स स्पेशली शुरू कर दें तो वो उनके लिए ही हेल्प करता है. कि अगर मैं काम नहीं कर रही होती और मैं अभी ग्रेजुएट होती और मैं अब देखना शुरू करती, तो मुझे बिल्कुल स्क्रैच से देखना पड़ता. इंटर्नशिप्स करनी पड़ती, प्रोडक्शन इंटर्न बनना पड़ता, और मे बी मुश्किल होता अपॉर्चुनिटी मिलना. सो ग्रेजुएट भी हो गई हो, काम भी कर रही हो, तो हाउ इज एक्सपीरियंस वर्किंग?
काम काम का एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब जो करना चाह रही हो लग रहा है उसके उस एम की तरफ जा रही हो? या आई एम वेरी माशाल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। मतलब काम अच्छे से चल रहा है और जो चाहती थी वो हो रहा ओह है। दैट्स गुड। हाँ, हो रहा है, अल्लाह ठीक का है। शुक्र है। सो या आई एम प्रीटी मच हैप्पी। ग्रेजुएट भी हो गई हूँ, डिग्री मिल जाएगी तो सही है, वो हो जाएगा। बट काम चल रहा है। काम चल रहा है। हाँ मैं आपको देखते रहता हूँ पोस्ट, यू कभी इस्लामाबाद कर दूँ तो लगता है पूरा देख लिया होगा कौन सी जगह क्या है, मतलब खड़े खड़े बता देंगे यहाँ पे इसके पीछे जाए, यहाँ पे मौजूद है, ऐसा ही हो गया? हाँ, स्कर्दू तो मतलब वहाँ के लोग अब हमारी कुछ टीम को जान गए कि ये लोकल्स हो गए, हाँ। तो अच्छे से वाई जान। स्कर्दू, वाई यूर शूटिंग गाइस इन स्कर्दू इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा भी क्या है? होपफुली आगे नहीं करेंगे, बहुत स्कर्दू शूट कर लिया है, बट स्कर्दू इज़ अ ब्यूटीफुल नो प्लेस। डाउट। आपको लैंडस्केप अच्छा मिलता है और कुछ जगहें हैं जो एक्सप्लोर नहीं हुई हुई थी, ठीक है। तो स्कर्दू इसलिए। बट होपफुली अब आगे और भी चीज़ें देखेंगे। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी में थी और टीम वर्क, ठीक है, टीम के साथ काम करना, नाउ यू वर्किंग विद अ बिग टीम, चले यहाँ पे तो यहाँ पे आप कर लेते होगे, छोटे मोटे मसले हो गए आपस में संभाल लिए, चीज़ें कर ली, बट नाउ यू वर्किंग प्रोफेशनली एंड दे आर वेरी एब्डोमेन अबाउट देयर थिंग्स कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, तो वो क्या होता है बताओ यहाँ पे जब टीम में काम करके वो चीज़ें सीख के यहाँ कोई फ़ायदे हो रहे हैं या कुछ, बट यूर लर्न या वहाँ पे यू लर्निंग समथिंग न्यू या इट्स इजी? आई थिंक यहाँ तो टीम प्रोजेक्ट्स में आई डोंट थिंक इतना कुछ होता है। दोस्तों के साथ असाइनमेंट है, ठीक है, तुमने नहीं किया मैंने कर लिया। लेकिन बात वो है ना कि कभी कभार ऐसा होता है कि ईगो क्लैश भी कर जाती है, कि फॉर एग्जांपल हाँ कह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं करेंगे, और हाँ, फिर नहीं तुम कह रहे हो नहीं ऐसे करना है, तो मैं कह रहा हूँ इंडस्ट्री में तो ऐसा नहीं है ना, दे आर प्रोफेशनल। और सबको सबकी जॉब्स असाइंड है। हाँ। मतलब मैं किसी आर्ट वाले के काम पे नहीं घुसूंगी, वो मेरे काम पे नहीं घुसेगा। प्रोड्यूसर मेरे काम में नहीं, मैं उसके काम में नहीं, ठीक है। ठीक है। तो वहाँ तो ये पता है कि डेजिग्नेटेड ये है, ठीक है। आपने अपना काम करना है। हम्म। तो वो टीम तो फिर तभी बन के आती है ना कि सबके काम सबको पता है। सही है। आप अपने काम करके यू ब्रिंग इट ऑन द टेबल। नहीं लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि जैसे अब वी एज अ आर्टिस्ट वी हैव सर्टेन ईगो, ये तो है, और कुछ भी जितना भी बोलने झूठ के ऐसा नहीं है, लेकिन बिल्कुल। है। डू यू थिंक इट्स नेसेसरी इंडस्ट्री के अंदर अपना काम मनवाने के लिए, मतलब थिंक इन अ पॉजिटिव वे कि ऐसा ज़रूरी है या नहीं? सर्टेन लेवल ऑफ ईगो इज इम्पोर्टेंट, बट ईगो के मतलब उसने अगर आपके काम को बोल दिया कि यार इन अ गुड वे कि आई थिंक ये अच्छा हो जाएगा तो बेहतर हो जाएगा, और अगर आपकी उसमें ईगो आ जाए तो इट्स नेगेटिव। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव उसमें ज़रूरी ठीक है। होता है। आई सीन। तो वो तुम आइडेंटिफाई कैसे करती कि ये कंस्ट्रक्टिव है या साइकास्टिक है, क्या है ये? आपको पता लग जाता है, यू गेट द वाइब हम्म। कि ये कैसी है। शुक्र मुझे ऐसा कुछ फेस करने को नहीं मिला। ठीक है। आई हैव कम अक्रॉस गुड पीपल के उनको अगर बताऊँ भी या वो मुझे बताएं तो पता लग जाता है कि दे हाँ लिसन टू ठीक यू है। देन, ओके। हाँ, ठीक है। तो या ईगो इम्पोर्टेंट है, बट अगर नेगेटिव ईगो ठीक है। हो तो फिर वो मसला हो जाता है। हुआ है कोई इंसिडेंट हुआ है ऐसा इस तरह का कोई? नहीं नहीं। नहीं, आई थिंक नहीं, ऐसे कोई मसले मेजर नहीं हुए कोई। ओके। ठीक है। तो यू वर्किंग एज असिस्टेंट डायरेक्टर या एंड इंशाल्लाह डायरेक्टर भी कोई ना कोई डायरेक्ट कर ही लोगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जल्द। तो असिस्टेंट डायरेक्टर आगे क्या प्लान है, मतलब डायरेक्टर बनना है आई एम श्योर, बट स्टेप बाय स्टेप अगर लें तो नेक्स्ट क्या लगता है, क्योंकि यू वर सेकंड एडी राइट, एंड देन यू माशाल्लाह से बड़े जल्दी उसको एडी पे आ गई हो, तो कोई तो रीज़न होगा। व्हाट डू यू थिंक कि वो उसकी क्या वजह है? सेकंड एडी से एडी आने में हाँ यप, क्योंकि एडी इज़ अ जॉब पूरी, इट्स अ शूट पे जॉब। तो उसने ही संभालना है ना राइट। हाँ, तो फ्रॉम सेकंड एडी तो बेचारे, अब मैंने भी देखा है उनको एक सर्टेन काम होता है, एक काम दे देते हैं बेचारों को और वही करते रहते हैं वो पूरा दिन। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि व्हाट डू यू थिंक, ऐसी क्या स्किल या ऐसी क्या चीज़ नज़र आई कि वो यू नो अपग्रेड कह लें या उसको प्रमोशन कह लें कि इतनी जल्दी? ओके। सो मैंने अपना जब लास्ट ईयर पहला प्रोजेक्ट किया था विद द प्रोडक्शन हाउस आई एम वर्किंग विद, तो जो मेरे बॉस थे डायरेक्टर, मैं सेकंड एडी थी उस प्रोजेक्ट में, वो हो गया, हम आउट ऑफ स्टेशन था, हम वापस आ गए। फिर एक और प्रोजेक्ट था जिसमें मैं सेकंड एडी थी और मेरी एक फर्स्ट एडी थी। इट वाज आल्सो आउट ऑफ स्टेशन प्रोजेक्ट, हम बाहर चले गए। सही है। उस प्रोजेक्ट के बीच में
द फर्स्ट AD हैड टू लीव फॉर US. ठीक है. उसका वीज़ा का कुछ इशू था तो उसको फ़ौरन निकलना था. अब इन लोग को हुआ कि हु डू वी गेट ना, दे हैड सीन मी वर्क पहले पिछले प्रोजेक्ट सही में, है. सो दे वर लाइक शील डू इट, शील मैनेज, लेट्स गिव हर सेकंड प्रोजेक्ट में. नहीं, व्हाट डू यू थिंक, जैसे उन्होंने कहा आई कि थिंक maybe आई वाज वेरी एक्टिव ऑन द फ्लोर. ठीक है. सेकंड एडीज मोस्टली आर नॉट. ठीक है. थकते हैं तो बैठ जाते हैं. मैं बैठती नहीं थी बिल्कुल भी. अब बैठ जाती हैं? नहीं, अब भी नहीं बैठती हूँ. अब थोड़ा बहुत बैठ जाती हूँ. मेरे बॉस मुझे बोलते हैं कि एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, जहाँ मौका लगे बैठ जाओ. सही है. तो मैंने वो प्रोजेक्ट किया. वो आउट ऑफ स्टेशन था, स्कर्दू में भी था, लाहौर में भी था. वो बहुत अच्छे से शुक्र हुआ. उन लोग को यकीन नहीं आया कि ये तुम्हारा पहला है फर्स्ट AD का प्रोजेक्ट. So that's a good thing. इसका मतलब दे आस्क्ड मी कि आर यू श्योर यू नॉट लाइंग. मैंने कहा नहीं नहीं, बस मतलब मैंने पहले वो प्रोजेक्ट्स किए हुए थे अपने सर के साथ, बट नहीं किया हुआ था. ठीक है. सो फिर यहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स होने लगे तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में मुझे देना शुरू किया कि ठीक है. फर्स्ट AD तुम कर रही हो, जिसमें उनको था कि कोई 2 ADs की ज़रूरत नहीं है, शील मैनेज. तो वो करने लगी. एंड आई थिंक साथ में मैं 2 ADs वाले प्रोजेक्ट्स भी कर रही थी, सेकेंड AD भी कर रही थी. बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वो पॉइंट आ गया है ठीक है. कि वो मुझे दे देते हैं प्रोजेक्ट. उनको पता है कि कर लेगी. अगर जिस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा स्केल होता है तो वो 2 ADs दे देते हैं कि 2 ADs हैं, तो वो उस तरीके से हो जाता है. ठीक आई है. फील लाइक वो मेरी तरफ से भी थोड़ा सा पैशन था और एक्टिव थी मैं बहुत काम करने में. एंड दे आर वेरी गुड पीपल टू वर्क विद. दे ऑल्सो टॉट मी अ लॉट. ठीक है. तो वो सिखा भी रहे थे, वो एक्सपोजर भी दे रहे थे. अब जैसे मीडिया स्टडीज़ के अंदर आप देखते हो तो विजिटिंग फैकल्टीज़ बहुत हैं, मतलब इंडस्ट्री के लोग, क्योंकि ख़ास तौर पे इस नेसेसरी भी है. तो डू यू थिंक जो नॉट पहले भी लेकिन अब बाद में भी लेटर ऑन भी अगर आपको मिले रिंग, वो उनकी कोई ना कोई बातें या कोई चीज़ें ऐसी याद आती हैं, अच्छा ठीक है टीचर वॉज सेइंग, क्या वो नाउ इट्स हैपनिंग नज़र आ रहा है, क्या चाहिए, मतलब नॉट द एग्जैक्टली द थिंग बट सिमिलर चीज़ नज़र आ रही है, इशू होता हुआ, और उसका उन्होंने सोल्यूशन ही बताया था, यू अप्लाई दैट एंड इट हैपेंड, मतलब वो क्लियर हो गई हो समथिंग. आई थिंक ऑनेस्टली मेरे टाइम पे इतने कोई फील्ड के टीचर्स नहीं थे. आई थिंक आप 6-7 सेमेस्टर में आपने आए थे. यू टॉट अस प्रोडक्शन मैनेजमेंट. तो आपने कुछ लोगों को भी लेके आए थे. दे हेल्प्ड, यू हेल्प्ड. आपने प्रोडक्शन के बारे में चीज़ें बताई. आई थिंक नो हाउ जो बेसिक्स आपने चीज़ें बताई थी वो इम्प्लीमेंट की. बनाना कुछ शीट्स आपने सिखाई, वो करी वहाँ पे. दैट वे इट हेल्प्ड. बट आई थिंक नाउ we have good teachers visiting Yeah. भी, तो it's a good plus point for the students because वही teachers फिर आपको आगे recommend ठीक करते हैं, है. लेके जाते हैं. it's very important. ठीक है. हमने लास्ट सेमेस्टर में आ गई, ऑलमोस्ट अबाउट टू ग्रेजुएट, तो क्या थॉट्स थे उसके, क्या लग रहा था उसको कि मतलब उसको ऐसा कभी पॉइंट आया कि यार ये मुझसे नहीं हो रहा है या बहुत मुश्किल हो रही है, मतलब आई नो यू मैनेज्ड इट बट एक पॉइंट आता है कि बंदा सोचता है कि क्या करूँ मैं, ऐसा हुआ था? मतलब ये तो मेरे साथ रोज़ होता था. मैं रोज़ बोलती थी, थीसिस 1 था स्टोरी लिखने का, और मतलब कहीं पे भी मैं फंस जाऊँ मैं बोलती थी छोड़ो यार मैं क्या ही करूँ लिख करके. आई डोंट वांट टू ग्रेजुएट, दैट्स इनफ. मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा. वो कर रहा पार. फिर मैं अपने थीसिस 2 पे आई फिल्म बनाने के लिए. मतलब मेरे लिए रोज़ वो एक होता था कि ये मुझसे हो ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ, मैं कैसे मैनेज करूँ. एंड आई वुड टेल यू कि मैं कैसे करूँ. आई थिंक मुझसे हो ही नहीं रहा. तो बट यू हेल्प मी आउट रियली मच. माई बॉसेस वर रियली सपोर्टिव कि भाई गेट दिस डन. मेरे कुछ दोस्त थे, उन लोगों ने मेरी हेल्प की. इस तरीके से हो गया. वरना मुझे तो रोज़ लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा भाई. मतलब बेशक मैं जितना काम कर रही हूँ ये मुझसे नहीं हो पा रहा. ठीक है. क्योंकि मुझे ये भी था, मैं बहुत काम पे भी लग गई थी, तो मुझे ये भी था मैं कैसे मैनेज करूँगी, कैसे होगा ये, और मैनेज क्या होगा, कैसे होगा. ठीक है. लेकिन वो बस हो गया. चलो शुक्र है. हो गया. आई रिमेंबर दैट टाइम व्हेन यू आर वेरी कंफ्यूज एंड वेरी परेशान चीज़ों को लेके. आई अंडरस्टैंड. वो ऑफर्स भी याद होंगी कि यहाँ से ऑफ़र आ रही थी और एक ऐसी ऑफ़र आ रही है लाइक कि मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, मतलब अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो मैं उधर इधर की ना हो जाऊँ. आई रिमेंबर दैट.
एंड आई ऑल्सो रिमेंबर कि बस आप कल से आ रही है ना, फिर आप हाँ मतलब बोला कि कुछ मैं एक्सेप्ट तो कर लूँ भाई पहले। हाँ क्या ही करें मतलब श्योर ऑफर्स वो थी लेकिन फिर वो वर्कड आउट फाइन बहुत सही लीप है। ऑफ फेथ नहीं, लेके दैट्स रियली गुड। आई थिंक यू मेड वेरी गुड एंड वेरी कैलकुलेटेड डिसीजन, और बहुत सोच समझ के। एंड व्हाट आई लाइक अबाउट यू कि यू नो व्हाट यू वांटेड टू डू विद योर लाइफ, एंड माशाल्लाह से यू आर डूइंग इट। जब आईयूबी में पढ़ रही थी, ग्रेजुएट अभी हुई हो, पढ़ रही थी, आईयूबी में फील लाइक होम? या it was a home ओके। या मतलब एक टेंशन फ्री क्या, अच्छा यहाँ पे काम कर लेते हैं या ये कर लेते हैं, मतलब एक सुकून मिलता था आगे कि अच्छा ठीक है, कोई इतनी टेंशन नहीं है। कोर्सेज की टेंशन की बात नहीं कर रहा मैं, एक ओवरऑल एक उसकी बात कर रहा हूँ escape कि फोर्थ फ्लोर स्केप एक, हाँ हाँ। मीडिया का फोर्थ फ्लोर हम्म, was like a home सारे दोस्तों ने आना है मिलना है स्टूडियो में जाके बैठना है चिल सही, करना है ठीक है। सो जब उन वो लोग ग्रेजुएट हो गए और मैं रह गई तो मुझे था कि अब मैं आऊँगी तो तुम लोग नहीं होगे तो मैं क्या करूँगी बट लेकिन आई थिंक कोई इशू नहीं, डू यू थिंक कोई इशू आया जब तुमने, दोस्त भी ग्रेजुएट हो गए बट कुछ कोर्सेज किए, ठीक है, लेकिन आई थिंक वो कुछ कुछ इशू आया या कोई ऐसा लगा कि आई एम फीलिंग लॉस्ट या मैं अकेली रह गई हूँ, ऐसा कुछ होता था फील? अच्छा सो व्हेन दे गॉट ग्रेजुएटेड मुझे टेंशन थी कि क्या होगा बट मेरा वो नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले आई स्टार्टेड वर्किंग ठीक है, सो और मेरे सिर्फ 2 कोर्सेज थे, एक ठीक है। थीसिस 1 था और एक और कोर्स था ठीक है। थ्योरी का। हम्म, तो उसके बाद मैं वो कोर्स लेने सिर्फ आती थी और फिर काम पे चली जाती थी। ठीक है, तो मैं जनरली इतना यूनिवर्सिटी पर आती ही नहीं थी ठीक है, कि कोर्स किया और मैं चली गई। ठीक है, तो उस साल पूरा ऐसे ही गुजरा है मेरा कि मैंने कोर्स अटेंड किया क्लास एंड आई वेंट। ठीक है। तो मुझे लगा मैं तभी ग्रेजुएट हो गई थी कि ओके, मैंने आना मेंटली बंद कर तौर दिया। पे हाँ यू आर ग्रेजुएटेड। हाँ दैट्स अ गुड थिंग। या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना है, क्या प्लान है आगे? फ्यूचर प्लान्स में अभी सिर्फ काम करना है बहुत नहीं, सारा काम डायरेक्टर करना है। कब बनना है, क्या लग रहा है अपने? यू वर्क, you worked on many, TV commercials and everything now, and तो क्या लग रहा है, in what time and what year and what आगे कितना, what do you think, what's the next step for you to be? आई थिंक फॉर द नेक्स्ट स्टेप वुड बी अभी बेशक बहुत सारा काम कर लिया थोड़ा सा ही किया बट आई वांट टू वर्क मोर ऑन प्रोजेक्ट्स टू बी एबल टू लर्न मोर और मतलब एक वो हाथ ठीक है, बना लूँ उसमें कि मतलब है। ये आई नो दिस थिंग। ठीक है, तो आई वांट टू वर्क एज एन एटी एंड देन मे बी इंशाल्लाह 2 साल में डायरेक्टर डायरेक्शन TVCs की। टीवीसीज की मतलब बीच में मैं एक आध छोटे प्रोजेक्ट में जो हम मतलब आते हैं कि करने हैं तो माय बॉस गिव्स मी ओके, दैट्स गुड। आई हैव डन 1 प्रोजेक्ट। ओह नाइस। तो ऑन एयर हुआ? नहीं अभी नहीं हुआ है आई वांट टू सी। मतलब वो एक जो था उन्होंने बोला कि यू डू इट तो आई वाज लाइक ओके फाइन अच्छा है नहीं है उन्होंने कहा what was that feeling? Okay, finally. वो मतलब उन्होंने बस मुझे बोला तुम ही कर रही हो और अभी बहुत प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं ये एक है ये तुम करो ख़त्म करो जल्दी से। और मतलब था बहुत छोटे सेटअप पे सब कुछ लेकिन इट वाज अ ग्रेट But फीलिंग doesn't matter ना, कोई छोटे सेटअप पे हाँ, भी है, it was a great but feeling you are कि the director there. director of that world, right? Yeah, yeah. तो वो you're designing it अपने हिसाब से कि Yeah. अच्छा क्या है क्या नहीं हाँ है, सो इट वाज अ ग्रेट फीलिंग कि वो लोग बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं और सब Okay. कुछ करते हैं। ठीक है, तो मीनवाइल ये भी ठीक है, होपफुली चलता रहेगा बट आई वांट टू वर्क मोर एंड लर्न मोर अभी ठीक है, क्योंकि आई फील लाइक अभी बहुत चीज़ें हैं जो मुझे ठीक है, नहीं पता या प्रॉपर ग्रास्प उस पर तभी आएगा जब ठीक ज़्यादा है। और करूँगी। तो 2 साल 3 साल कह रही होगी हाँ, अभी, उसके बाद ही। हाँ। ओके, ठीक है। So thank you so much, Hamna. Thank It was you. a wonderful conversation. So guys, this was Hamna, and she recently started working. We had a wonderful conversation, and this is your host Shan Hussain. I will see you in next episode. Till then, Allah Hafiz.